नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आइटम बर्ग BLDC रेनेसा मॉडल सीलिंग फैन की और जानने वाले हैं BLDC के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज टॉपिक शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम बर्ग का रेनेसा मॉडल का सीलिंग फैन रखा हुआ है। आइए चलते करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये ब्लेड का बॉक्स है, इसको करता हूँ साइड, इसको लास्ट में दिखाते हैं हम। और ये रखा हुआ है हमारा आइटम बर्ग सीलिंग फैन का बॉक्स, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। इसको ओपन करके देखते हैं, एक एक चीज़ को निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स निकालेंगे भाई, इसके बाद इसकी मोटर को उठा के यहाँ रखी जाएगी हल्के हाथ से। और ये है इसका रिमोट, ये है इसकी डाउन रॉड, ये है क्लैंप असेंबली, जिसके ऊपर हमारा पंखा हैंग करेगा। इसके बॉक्स को करते हैं साइड और धीरे धीरे सारी चीज़ों को करते हैं ओपन और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ओपन करने की, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी मोटर, तो सबसे पहले देखनी चाहिए। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आइटम बर्ग का जो रेनेसा मॉडल प्लस है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है आइटम बर्ग का। और ये मैंने इसकी मोटर को सबसे पहले देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसकी मोटर। तो सब बेसब्री से देखना चाहती हूँ, नीचे निकाल ली मैंने मोटर। इसकी बड़ी प्यारी सी छोटी सी मोटर है। पहले वाले पंखे हमारे बड़े से और ये बेचारा प्यारा था छोटा सा पंखा है हमारा, है ना। ये डाउन रॉड है दोस्तों, नॉर्मली सब जैसे नॉर्मल होती है वैसे डाउन रॉड में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है ना। ये क्लैंप असेंबली है हमारी, है ना, जो इस पर हम लोग का सीलिंग फैन हैंग करेगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ना। ब्रांड की तरफ से क्लैंप असेंबली भी अच्छी दी गई है, मतलब ये नहीं कि लोकल लगती कुछ, अच्छी तरीके से सीलिंग फैन लटक जाएगा और कभी दिक्कत नहीं आने वाली इस क्लैंप से। और ये है छोटा सा प्यारा सा इसका रिमोट, जिसमें ब्लू कलर की लाइट भी जलेगी, ये देखिए। और लास्ट में आता है ये बॉक्स में खोलते हैं भाई, इसमें इसकी रखी होंगी कनोपी। तो ये हैं इसकी कनोपियाँ, इसमें आइटम बर्ग की थोड़ी सी ब्रांडिंग करी हुई है कंपनी ने। ये देखिए ऊपर लगेगा शो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और इस वाले में कुछ नहीं, जो कि नीचे डाउन पे आ जाती है। अब आइए करते हैं सीलिंग फैन की थोड़ी सी चर्चा की भाई आखिर है कैसे सीलिंग फैन की। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आइटम बर्ग की तरफ से कंपनी ने दी हुई है 3 साल की वारंटी, वो भी होम सर्विस। मीन्स 3 साल तक अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो कंपनी के बंदे इसको आपके घर पर आकर देखेंगे, फ्री होम सर्विस है। दोस्तों ये सीलिंग फैन मात्र आपका 28 वाट का है। बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी सेवर है, समझ लीजिए। 28 वाट मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी सेवर जो सीलिंग फैन है ये। दोस्तों मार्केट में ये आपको 7 कलरों में देखने को मिलेगा, है ना। इसके बहुत मल्टीपल कलर्स आते हैं और सबसे ज़्यादा गेम जो होता है वो होता है ब्लेड का। ये जो आप ब्लेड देख रहे हो ना, इसको खोलता हूँ, थोड़ा सा ब्लेड भी दिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए लुक जो आता है ब्लेड से बहुत अच्छा आने वाला है, ये देखिए, है ना। ये जो कलर है दोस्तों, इसका नाम है गोल्डन ऑक्स वुड, है ना। मीन्स लगने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट कहलाने वाला है। ये देखिए कुछ ऐसा देखने में लगेगा ये सीलिंग फैन आपको, है ना। कुछ हटके, मतलब ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला कलर भी आप कह सकते हो, है ना। इसी कलर से दोस्तों ये रेनेसा बहुत ही पॉपुलर हो रखा है। अगर अपन मोटर को हिलाते हैं यूँ करके तो ब्लू कलर की लाइट देखने को आपको मिलेगी, हो सकता है। ये देखिए, और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका आर्मेचर कितना प्यारा सा। ये देख रहे हैं आर्मेचर, अंदर की मोटर दिखाई पड़ रही है ना। LED सर्किट बेस भी दिखाई पड़ रहा है, PCB। तो हम लोगों ने ब्लेड भी देख लिए हैं। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे सीलिंग फैन के ऊपर। देखिए हर घर की ज़रूरत के हिसाब से आइटम बर्ग ने सारे साइज मार्केट में निकाले हुए हैं। मीन्स कलर भी साथ हैं और जो इसके साइज़ हैं वो भी सारे साइज़ हैं। मीन्स 24 इंची से लेके 56 इंच तक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बाथरूम में लगाना है, स्टोर में लगाना है, छोटा आंगन है आपका, कुछ भी है, कहीं भी छोटे से बड़ा 56 इंची तक करके इसके सीलिंग फैन मार्केट में अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको रिमोट से कंट्रोल करेंगे, है ना। आप बैठे हुए लेटे हुए आराम से रिमोट से दबाया, पट से ये खट से ऑन हो गया। और रिमोट में दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्पीड को धीमा तेज करने के लिए। बाय द वे आप रात में सो जाते हो और आप सोचते हो मुझे 6 बजे ठंडक लगती है, 5 बजे ठंडक लगती है ना। तो आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं, है ना। LED जलाने का भी दोस्तों इसमें ऑप्शन है। वो जब सीलिंग फैन हम लोग चलाएंगे तो देखेंगे कि कैसा भाई इसमें ऑप्शन है ना। तो इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी छोटा सा प्यारा सा हैंडी सा रिमोट है, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, बहुत भी बढ़िया।
और इन दोनों चीज़ों को साइड करते हैं और थोड़ा सा BLDC के ऊपर समझते हुए आखिर BLDC है क्या। देखिए BLDC ब्रेथ-लेस डायरेक्ट करंट है ना, मीन्स देखिए है क्या कि ये जो आप ये फुंतरू देख रहे हैं, ये जो गैजेट है, ये जो BLDC सर्किट है, PCB बेस्ड है ये। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप यहाँ से कभी भी हम लोग नॉर्मल सीलिंग फैन के जो कनेक्शन करते हैं यहाँ से करते हैं और इधर से जाता है तो हम लोग AC सप्लाई देते हैं, तो पंखा जो हमारा होता है AC में चलता है। इसमें जस्ट अपोजिट है, हम इसमें सप्लाई देते हैं AC और ये जो सर्किट लगा हुआ है इसको DC में कन्वर्ट करता है, इससे हमारा सीलिंग फैन घूमने लगता है ना। तो ये हमारा जो सीलिंग फैन है वो DC है। हम लोग जो पहले के सीलिंग फैन हुआ करते थे वो AC हुआ करते थे। आखिर ये बिजली क्यों कम खाता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि जब भी जो भी चीज़ें DC रहती है, जैसे LED बल्ब हमारा DC में आता है ना, तो बिजली बहुत कम खाता है। पहले के तो GLS बल्ब थे पीले वाले 100 वाट के, बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे। 10 घंटे चल जाएंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा 100 वाट का, है ना। और अब क्या है कि भाई 10 वाट का बल्ब जला दोगे आपके रूम में इफिशिएंट रोशनी हो जाएगी, तो 10 गुने का दोस्तों अंतर हो जाता है। इसीलिए ये पंखे 28 वाट के, और हम लोग जो पहले के पंखे थे वो 80 वाट के मोटे मोटे आप मान लीजिए, और पहले जाएंगे तो बहुत 120 वाट के तो आते थे पंखे, है ना। और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सेव कर देता है सीलिंग फैन, है ना। और ये जो LED बल्ब का जो एग्जांपल है ना कि ये पहले की जो LED बल्ब भी आप लगाते हो तो होल्डर में AC सप्लाई देते हो, मगर LED बल्ब के अंदर भी सर्किट होता है जिससे वो AC से DC कन्वर्ट होकर के जल जाता है। इसी चक्कर में आपका जो बिजली का बिल है बहुत कम आता है LED बल्ब से जलाने से। देखिए है क्या कि ये जो सीलिंग फैन है भी जल्दी नया लॉन्च हुआ है ना, तो 2-4 साल हुए हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो थोड़े से फ़ायदे नुकसान जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि भाई क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अगर फ़ायदे की बात करें सीलिंग फैन की तो देखिए सबसे बड़ी फ़ायदा जो इसका है वो है ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आपकी सेव करता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि कंपनी की तरफ से 3 साल की होम सर्विस है, मतलब 3 साल तक आपको कुछ नहीं करना, 3 साल तक कंपनी की जिम्मेदारी है। और तीसरा फायदा ये कि इसकी कंट्रोलिंग जो है रिमोट से है। आप लेटे हुए आपको उठ के जाना नहीं है स्विच बोर्ड के पास कि भाई लाओ ऑन कर लें, ऑफ कर लें, धीमे कर लें, तेज कर लें, कुछ नहीं। आप लेटे रहिए, पिक्चर देखिए, जो करना है करिए, सुबह नींद खुली बंद कर दिया अपने हिसाब से, मतलब रिमोट, मतलब स्मार्ट कंट्रोलिंग कह सकते हैं इसको आप। और अगर नुकसान की बात करें तो देखिए नया चला हुआ है तो उसका नुकसान ये है कि अगर इनकेस ये 3 साल बाद आपका खराब होता है तो इसके चार्जेस दोस्तों ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि अगर इनकेस आपका सीलिंग फैन, इसका ये जो आप आर्मेचर देख रहे हो ना, अगर ये जलता है तो उसमें BLDC किट मार्केट में दोस्तों अवेलेबल होती है ना, जिसकी कीमत 1500 से 2000 रुपये तक की होती है और चेंज करने के साथ कंपनी अच्छे खासे चार्जेस लेती है ना। और ये जो पंखा है आपका ये 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में मार्केट में आ रहा है। और जब भी ये कभी भी इसकी बाइंडिंग जलती है 3 साल बाद, तो आप अगर इसको चेंज कराना चाहेंगे तो इसमें अच्छा खासा खर्चा आने वाला है। जो पुराने पंखों में हम लोग सोचते थे कि लो यार 200-300 रुपये में बेरिंग चेंज हो जाएगी और 500-600 में बाइंडिंग हो जाएगी, तो वो समय दोस्तों चला गया है। एक बार लगेगा चलेगा, फिर मेरा ख्याल है फेंक दिया जाएगा, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग हर कोई कराएगा नहीं, है ना। और इसका एक नुकसान और भी जो सबसे बड़ा है, इनकेस आपका रिमोट अगर खो गया इनकेस आपका रिमोट अगर खो गया तो आप इसको फुल स्पीड में ऑपरेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग के घर में स्विच बोर्डों में रेगुलेटर लगे रहते हैं उसको हटा कर ये चलता है, जो कि ये DC सप्लाई पे दोस्तों चलता है, इसलिए वो हटाना पड़ता है। और इसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो रिमोट से कंट्रोलिंग रहती है ना। इसलिए कंपनी सबसे पहले लिख देती है रेगुलेटर बाईपास कर दीजिए, है ना, तभी ये सही से चलेगा। तो ये थोड़ा सा इशू आता है कि अगर आपका रिमोट खो जाता है तो हो सकता है आपको रिमोट ऑनलाइन लेना पड़े, है ना, उसके भी चार्जेस अच्छे खासे रहेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको फिट करके देखते हैं आखिर ये चलता कैसे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग फ़ैन हैंग हो चुका है, बहुत कमाल का लग रहा है इसमें LED लाइट, और ये है इसका रिमोट, इससे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। और फ़ैन रेगुलेटर से बाईपास कर दिया गया है इसको, इससे अब ये चलाने लायक बिल्कुल हो गया है। तो सबसे पहले इसको पावर का बड़ा ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया है। स्पीड कंट्रोलिंग भी है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसको कम स्पीड पे चलाएंगे, ये देखिए स्पीड कम होगी तो लाइटें भी कम होती जाएंगी। ये देखिए अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए फुल स्पीड पर दोस्तों चल रहा है। वाह, हवा बहुत ही बढ़िया हवा इसमें, बहुत अल्टीमेट हवा लग रही है, कोई कमी नहीं है हवा में। और टाइमर वगैरह भी दोस्तों इसमें दिए हुए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।